आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जगलान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपने विचारों को इन प्यारे प्यारे छोटे बच्चों के बीच रखने का मौका दिया। छोटे बच्चों से मेरा लगाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और मुझे लगता है कि मुझे जितना आता है उसका 1% भी अगर मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रांसफ़र कर पाऊँ, उनकी सोच में बदलाव ला पाऊँ और उनके परिवारों में बदलाव ला पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे 77 रिपब्लिक डे मनाने के लिए एकत्रित हुए। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। रिपब्लिक डे का मतलब पता है? आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या है? संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। संविधान से हमारा देश चलता है। हमको तुमको बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, चलने की, बोलने की आज़ादी मिली है। ये हमें हमारा संविधान ने दिया है। अगर आज मैं आप लोगों के सामने स्टेज पे खड़ी होकर 2-4 शब्द बोल पा रही हूँ तो ये संविधान की वजह से ही बोल पा रही हूँ। नहीं तो अगर हम अतीत में जाएंगे तो महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं था और ख़ास करके दलित महिलाओं को। तो संविधान एक बहुत बड़ा हमारे जीवन शैली का हिस्सा है और हमें अपने जीवन में इसे उतारने की ज़रूरत है। समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार जो मिला है वो हमें संविधान से ही मिला है। तो खास करके महिलाओं को और लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो तुम्हें अधिकार मिला है इसका पूरा फ़ायदा उठाओ, जितना ज़्यादा उठा सकती हो। शिक्षा, पढ़ाई ही वो एक अस्त्र है, शस्त्र है जो बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हर तरह से सर्वांगीण विकास जरूरी है। तो शिक्षित बनोगे तभी आगे बढ़ोगे, लड़का हो लड़की हो। और आजकल स्वतंत्र तो हम हो गए हैं दिखाने के लिए, लेकिन क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं ये सोचने की बात है। आज भी हम लड़कियां आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद होकर घूम नहीं सकती हैं, बिना डर के घूम नहीं सकती हैं। छोटे छोटे बच्चियों का रेप हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं जब तक महिलाएं ये ना खुद में सोचने लगे कि हम निर्भीक होकर घूम सकते हैं, निर्भीक होकर अब स्कूल जा सकते हैं, निर्भीक होकर कोचिंग संस्थान जा सकते हैं, तब तक हम सही मायनों में आज़ाद नहीं हैं। तो ये बदलाव कैसे होगा? मेरा मानना है कि हर कुरीति का एक ही इलाज है, शिक्षा। शिक्षित हो जाइए, अपने परिवार को आप अपने नज़रिए से बताइए और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम अपने घर से ही कर सकते हैं। घर में ही आप अपने माता पिता से मैं कहना चाहूँगी कि बेटा बेटी में फ़र्क ना करें। जैसी परवरिश आप अपनी बेटियों को देती हैं वैसी परवरिश आप अपने बेटों को भी दें, तो शायद आने वाले भविष्य में ये रेप की संख्या कम हो सकती है। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी लड़की ने लड़के का रेप कर दिया। तो संस्कार दोनों को एक जैसे मिलने चाहिए, तभी जब सोच समान होगी तभी ये जो कुरीति फैली हुई है इसका समाधान निकलेगा। और ज़्यादा ना कहते हुए अभी हम बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। हमारा देश बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है और विद्यालय के प्रांगण में छोटे छोटे बच्चे हैं। बस एक मैं बात कहना चाहूँगी, बहुत पुराना गाना है
न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हमें कुछ भी बनने के पहले, किसी भी पोस्ट पे जाने के पहले, जीवन में कुछ भी बनो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार मैं चाहूँगी मेरे साथ आप सभी वंदे मातरम गुनगुनाएं। खड़े हो जाओ। सब लोग गाएंगे वंदे मातरम। स्टार्ट करें। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। कल सब कहना चाहूँगा मैडम आपके बारे में, यू आर द सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आप नारी सशक्तिकरण की एक प्रतीक सी हैं और आप आई, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत बड़े जनरेशन गैप का शिकार हूँ। जब मैं गांव में पढ़ता था बिगड़गंज में, तो कुछ लड़कियों की शादी 6ठे क्लास में हो गई थी। और 6ठे क्लास में शादी होने का मतलब है कि आपको बैठ जाओ, शादी होने का मतलब है कि आप सलवार सूट नहीं पहन सकती हैं। नारी पीछे साड़ी है कि साड़ी पीछे नारी है, पता ही नहीं चलता था। वो लड़कियां इस तरह से स्कूल में साड़ियों में लिपट कर आती थी कि लगता था कि गुड़िया है क्या है। हमारे साथ एक लड़की पढ़ी थी धनभागो देवी कुमारी, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए धनभाग्य। एक गांव में दलित की लड़की थी, धनभागो लोग रख दिया। मेट्रिकुलेशन करने के बाद वो टीचर बन गई। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, मेरी बहन जब पहली बार जब साइकिल चलाई तो पूरे बिगड़ में हल्ला हो गया, साइकिल चला रही थी त्रिपाठी जी की लड़की। वो दौर देखा हमने और ये दौर देख रहा हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी श्रुति टाटा टेस्ला के साथ में है, दूसरी जो है जनपद इंडिया में काम करे गुड़गांव में। मैंने पूरा उड़ने का उनको मौका दिया, पूरी आज़ादी दी और पूरा विश्वास रखा उनके ऊपर में। देखिए गार्जियन पेरेंट्स के साथ होता क्या है कि वो लड़कियों को ट्रस्ट करते ही नहीं। सबसे बड़ा बात है ट्रस्ट करना, विश्वास करना। लड़कियां तो बिगड़ेगी, ये ऐसा विचार बहुत ही गलत विचार है। और मैं खास करके सरकार के शिक्षा विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, जब से छात्रवृत्ति आया तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए लोग जागरूक हुए। नहीं तो मैं मुस्लिम लड़कियों को देखा हूं जो मेरे गांव में रहती थी, बचपन में देखा, उसका धीरे बुढ़ापे में ही देखा। पर्दा इतना कड़ा था, इतना सख्त था कि लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। एक बहुत बड़ा दौर हमने देखा है, आज ये भी दौर देख रहे हैं। गांव में भी लड़कियां अच्छी अच्छी ड्रेसअप में रहती, देख के हैरान हो जाता हूँ। धन्यवाद मैडम, आप आए। थैंक यू।